नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। फतेहपुर जिले के जमालपुर में भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा ने स्मृति शेष गंगा प्रसाद साहू की तृतीय पुण्यतिथि पर श्रीमद् भागवत कथा का समापन, हवन पूजन, भंडारा एवं साहू प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन राधा कृष्ण गेस्ट हाउस जमालपुर में किया। प्रतिभा सम्मान समारोह में लगभग 2 सैकड़ा मेधावी बच्चों को प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरुजी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल साहू के अलावा विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने शिरकत की। वहीं उन्होंने कहा, जिस तरह से एक मंच साहू समाज को लाकर प्रतिभावान बच्चों का हौसला बढ़ाया गया, जिसको लेकर तेली समाज के जिलाध्यक्ष राजू साहू ने यह कार्यक्रम कराया, जिससे उन्हें और समाज को बल मिलता। वहीं उन्होंने 2027 के चुनाव को लेकर कहा कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी, जबकि अखिलेश यादव के द्वारा कानून व्यवस्था खत्म होने के सवाल पर कहा कि उनकी सरकार में घर से निकलना दूभर था, लेकिन भाजपा की सरकार में खुलकर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जबकि खाकी के लूट और भ्रष्टाचार के सवाल पर कहा कि अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अतिथियों ने मेधावी बच्चों को सम्मानित कर हौसला बढ़ाया। मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि को कार्यक्रम आयोजक राजू साहू ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। युवा अध्यक्ष प्रदीप साहू, डॉक्टर राकेश साहू ने 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामहस जीवन साहू व संचालन अवधेश साहू ने किया। हमारे पिता इसमें से श्री गंगा प्रसाद साहू जी की आज तृतीय पुण्यतिथि थी। इसके पूर्व में दिनांक 5 तारीख से 11 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। आज कथा का हवन पूजन एवं कन्या भोज का कार्यक्रम था और साथ ही साहू प्रतिभा सम्मान समारोह का भी हमने आयोजन किया था, जिसमें जो समाज की हाई स्कूल, इंटर या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बच्चे 75% से अधिक अंक पाकर आए हैं, उनको समाज के बैनर तले हमने सम्मानित करने का। कितने बच्चों को सम्मानित किया? 150 बच्चों का सम्मान किया गया है। लगभग 200 बच्चों का लक्ष्य था। उसके माता पिता आ पाए हैं 175। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू साहू है और जिला अध्यक्ष भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख फतेहपुर। 27 के चुनाव को लेकर के आज आपने यहाँ पे लोगों के अंदर एक जोश है, तो क्या लग रहा है कि इससे क्या तेली समाज के लोग आगे बढ़ेंगे? जो ओबीसी को लेकर के यहाँ पे अखिलेश यादव की भी पार्टी है, उनका ये कहना है कि बीजेपी भी सबका सम्मान करे, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पे हम तेलियों के अंदर आकर के एक जोश पाए। पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आज फतेहपुर धरती पर ये मैं आया हूँ और सबको हमारी सीतापुर से चल के भी आया हूँ। आज साहू प्रतिभा समारोह में मैं आया हूँ और मैं समाज का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। पहले मैं समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और समाज की बैठक की, समाज की कार्यकारिणी पूरी है। तो जो हमको जिम्मेदारी मिली समाज के नाते प्रदेश में जो है समाज को जगाने का और अधिकार पाने का, तो हमारे जिलाध्यक्ष के माध्यम से और जिलाध्यक्ष की पूरी टीम हूँ जो पूरी गठित हो गई, उनको सम्मानित किया गया। और जो ज़रूरत है, सरकार जब से देश आज़ाद हुआ और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग पूरी तेली समाज रहा, या मोदी से आज भी मोदी के नाम से सब तेली जाने जाते हैं। तो ये है कि पूरे देश और पूरे प्रदेश में तेली समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी का समाज है, लेकिन जो समाज को सम्मान मिलना चाहिए वो कम है। इसलिए अधिकार मांगने का हक है और अधिकार अपने पार्टी मांग रहा हूँ, किसी गैर पार्टी नहीं मांग रहा हूँ। 2027 के चुनाव को लेकर के जैसे देख रहे हैं, क्योंकि 2027 में जिस तरीके से विपक्ष भी हावी है, पर कहीं ना कहीं पे जनता भी नाराज़ है, बदलने की बात कर रही है, तो कैसे 2027 को देख रहे हैं? बदलने की कोई बात नहीं। 27 में फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, तीसरी बार बनेगी, लेकिन अपने में जो कमियां हैं वो दूर देखें कि जो जिसकी जितनी भागीदारी उसका अधिकार दें। और हम लोग ओबीसी से आते हैं, तेली समाज पहली बात तो तेली समाज कोई पूछता ही नहीं है और तेली समाज हमें भारतीय जनता पार्टी का सम्मान देती है और दिया है। अगर जितने टिकट दिए उतने में हम लोग 100% रिजल्ट देता हूँ। अब टिकट देगी, जिसे हमारी 4% आबादी है, 4.2 है, तो लगभग इस हिसाब से आबादी के हिसाब से 16 टिकट होते हैं।
हमारे समाज, हमारा प्रदेश, पूरा संगठन की डिमांड है कि 16 टिकट होते हैं। अब डिमांड है महाराज पास और अधिकारी जो भी हमारे माननीय हैं उनके बाद भेजूंगा, और जो भी डिमांड भी जो सहयोग होगा 1 से तो प्लस होगा, कुछ ना कुछ होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि लाइन ऑर्डर की व्यवस्था जो यूपी में होनी चाहिए वो पूरी तरीके से फेल हो गई। अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पे जनता की नहीं सुन रही, थानों के अंदर बड़े मोटे पैमाने पे पैसे मांगे जा रहे हैं। तो किस तरीके से आप जनता को खुश करेंगे, क्योंकि जनता तो कहीं कहीं पे नाराज बैठी हुई है। अच्छा, कहीं कहीं नाराज हो सकता है, कहीं नाराज हो, कहीं पे पॉलिटिकल में कुछ हो, अपने में हो, लेकिन ये सोचे कि जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी है 17 के पहले प्रदेश में क्या था, गुंडा, आज क्या है? आज गुंडा मुक्त प्रदेश है। पर वही बीजेपी पार्टी में बैठे सारे गुंडे वहाँ पे कहीं ना कहीं पे हावी हो रहे हैं। अब यो अलग बात है, हमें उससे क्या करना, लेकिन गुंडा प्रदेश मतलब गुंडा जो मुक्त प्रदेश है, जनता आज हमारे जो पूरे प्रदेश की 10 से 12, 1 बजे 2 बजे जब मूड होती है वो चल देती है, कोई टेंशन फ्री रहती है। पर जनता नाखुश है, जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही। अब वो सुविधा है कि हो सकता है सबकी कामना ना पूरी हो सकता है एक आदमी, उन्हीं के आदमी विरोधी वही कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हो। बाबा की सरकार में खाकी बेलगाम हो गई है, इसको कैसे सुधारेंगे? 27 में किस तरीके से जाएंगी जनता के बीच? वो आप कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खाकी अपना काम कर रही है। देखो हमारे वहाँ भेदभाव नहीं होता है, हमारे वहाँ तो वो भी है कि कोई पार्टी को होगा, कोई गलत काम करेगा उसको भी धमकी होती है। तो 27 में सरकार बनेगी? 27 की 100% बनेगी। जैसे सेंटर में तीसरी बार है, यूपी में तीसरी बार।